नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए स्थापित की जा रही एक व्यवस्था अभी परवान चढ़ पाए, इसके पहले ही विवादों के घेरे में, विवादों के दायरे में आ गई। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार, राज्य जो विधानसभा सचिवालय है, दोनों मिलकर राज्य के 230 विधायकों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। उस व्यवस्था के तहत जितने भी विधायक हैं, उनके अपने घर, उनके अपने कार्यालय, जहां वे चाहें, वहां एक वीसी रूम स्थापित किया जा रहा है। वीसी रूम के लिए 5 लाख रुपए प्रत्येक विधायक के मान से स्वीकृत किया गया है और स्वीकृत भर नहीं हुआ है। इस राशि से जो खरीदी होनी है, जो वीसी रूम बनना है, उसके लिए टेंडर भी हो चुका है। टेंडर होने के बाद अभी कुछ माल की सप्लाई शुरू हुई है। इस सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ही कहीं आवाज उठा दी और आवाज के साथ साथ जो उनकी अपनी सरकार है, जो पूरी व्यवस्था है, उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल राज्य में जो 230 विधायक हैं, उन 230 में 160 प्लस भारतीय जनता पार्टी के हैं और बाकी एक जो अन्य दल के विधायक को छोड़कर कांग्रेस के विधायक हैं। और जो स्थापना हो रही है, जो स्थापित किया जा रहा है, ये जो कक्ष स्थापित किया जा रहा है या जो ये व्यवस्था की जा रही है, वीसी रूम जो स्थापित किया जा रहा है, इसे लेकर जैसा मैंने कहा कि कार्य आरंभ हो चुका है, कार्यादेश हो चुके हैं और अभी गत दिवस यहाँ मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं, उनकी अगुवाई में एक बैठक हुई थी और बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए और उनके साथ साथ जैसे ही उन्होंने सवाल खड़े किए हैं तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। दरअसल जो खरीदी हो रही है उसके तहत ये 43 इंच का एक 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी खरीदा जा रहा है। फिर ऑल इन वन डेस्कटॉप जो पीसी होते हैं, उनकी खरीदी हो रही है। जो तेजी से एसएसडी जो आप स्टोरेज के लिए एसएसडी खरीदी जा रही, जो जितने भी इसके साथ सपोर्टिंग जो और भी इक्विपमेंट हैं या जो यूपीएस वगैरह है कि बिजली जाए तो दिक्कत ना हो, ये सब खरीदी चल रही है। और ये जो हुआ है उसमें राज्य में जो कलेक्टर हैं, तमाम जो जिले हैं, विभिन्न जिले हैं, उनके कलेक्टरों को ये अधिकार दिए गए, टेंडर हो चुका है और निकला ये भी कि कुछ सामान रखने रखाने की प्रक्रिया चूंकि ये स्थापित होना है तो वो शुरू हो चुका है। और इसके पीछे मंशा ये है कि जो विधायक हैं उन्हें ये सुविधा हो और एक तरीके से जो जनता से संवाद, वो अपने घर बैठे जनता से संवाद कर सकें, इस तरह की कोई एक मंशा राज्य की सरकार की है। एक इसके पीछे कुछ जो क्या एक उनका सोच है, वो उसी के तहत है ये सारा कुछ। और उसमें कि विभागों से वर्चुअल बैठक हो जाए, फिर जो कलेक्टर, एसपी या जो अन्य अफसरान हैं उन्हीं से घर बैठे बैठक हो जाए, ऑफिस में बैठे बैठे बैठक, इस तरह की मंशा अच्छी मंशा है। क्योंकि अब जो युग है, जो दौर है, वो तो पूरा का पूरा कहीं अब इसी सब का है। ये कैसे कम वक्त में अधिक काम हो जाए, जो आपका बहुत आपको दौरे या बहुत आपको नहीं करना पड़े। और वैसे भी चल रहा है, लगातार हम इस दिशा में कदम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। जो केंद्र की सरकार हो या जो राज्यों की सरकारें हैं अलग अलग सूबों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य दलों की सरकारें हो, कोशिश है कि ये जो जितना ये जो नए माध्यम हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या जो वर्चुअली जो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके तहत बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ बदलाव तो उसी के तहत है। लेकिन जो सवाल खड़े किए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही सवाल खड़े किए, उनका कहीं ये निकल कर आया है कि जो केंद्र, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वैसे केंद्र सरकार तो यही चाहती है कि बेहतर से बेहतर काम हो, या एक जो उनका मोदी जी का दावा होता है और वो चाइनीज जो माल है, आइटम, उसके खिलाफ होते हैं। बार बार जब आता है मौका तो बहुत सारी बातें करते हैं। वो झालरों का कहीं कहते हैं नहीं खरीदें, दिवाली आती है कि चाइनीज आइटम का उसका बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी तो स्वदेशी की बातें होती। लेकिन यहाँ जो ब्लेम्स हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है जिसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ, वो बीजेपी के विधायकों की ओर से ही हुआ है। बीजेपी के एक विधायक है चिंतामणि मालवीय हैं, चिंतामणि मालवीय। इसके अलावा एक और विधायक हैं सुरेंद्र गहरवार विधायक हैं, ये चित्रकूट से हैं। आलोट उज्जैन जो मुख्यमंत्री का अपना जिला है, वहां से आने वाले चिंतामणि मालवीय हैं। तो इन लोगों ने उस बैठक में सवाल खड़े किए और भी विधायकों ने हाँ में मिलाई। सभी का यही कहना था कि जो खरीदी हो रही है वो भरोसेमंद नहीं है। क्यों नहीं विधायकों को भरोसा किया जा रहा है?
जब आपने राशि स्वीकृति की है, 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, विधायकों के लिए की गई है, उनकी सुविधा के लिए, तो उन पर भरोसा किया जाए। उन्हें ये राशि दे दी जाए, वो बेहतर से बेहतर आइटम खरीद सकें, एक ब्रांडेड आइटम खरीदे जा सके, क्योंकि उनका यही ब्लेम्स रहे हैं, जो विधायकों ने बातें उठाई हैं, जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री या जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं मोहन यादव की अगुवाई, तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो होते हैं, जो जितने भी टेंडर्स होते हैं या जो इस तरीके की खरीदी सरकारी, उसमें अधिकांशतः खपा दिया जाता है चाइनीज माल, और वो चाइनीज माल बहुत ही बोगस होता है, और उसको लेकर तो कहा भी जाता है कि चल जाए तो शाम तक, वरना तो फिर नहीं चलता, बहुत मुश्किल होती है, दिक्कतें होती हैं, तमाम उसमें ब्लेम्स हैं, तमाम आरोप हैं। और ये फैक्ट है कि हम देखते हैं कि जो सरकारी खरीद है उसमें किस तरीके के माल लगते हैं और किस दरों पे खरीदे जाते हैं। दरों को लेकर और बहुत अभी लगातार खबरें हम दिखाते चले आ रहे हैं, लगातार हो रही है, कैसे अनाप-शनाप दरें होती हैं, क्या माल होता है और उसकी क्वालिटी कितनी घटिया होती है, कितना उसको लेकर जो है ड्यूरेबिलिटी की जो बात होती है कि वो भरोसेमंद कितना है, तो ये बातें हैं। और जो ये मसला उठा है, ये मुद्दा उठा है, वास्तव में जो विधायक कह रहे हैं, और न केवल जो बीजेपी के विधायकों ने बात उठाई है, तो अब इसमें विपक्ष भी हमलावर हो गया है, वो भी यही ब्लेम्स कर रहा है, यही आरोप लगा रहा है। जैसे कांग्रेस की एक विधायक हैं अनुभा मुंजारा, उन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, विधायकों पर भरोसा ना करना, क्यों नहीं किया जा रहा है, वो अपने मनमर्जी की खरीदे, ये थर्ड क्लास जो सामग्री है उन्हें ना टिकाई जाए, ये सेंट्रल जो एक खरीदी की व्यवस्था है क्यों की जा रही है। और इसके अलावा जो विपक्ष के नेता हैं मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में, उन्होंने भी इस पे आपत्तियां उठाई। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़े घपले घोटाले की तैयारी है, क्यों नहीं विधायकों पर भरोसा किया जा रहा है, क्यों उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। यदि उनको उस कार्यालय को चलाना है, वर्चुअली उनको बात करनी है, चीत करनी है, या वो सारा का सारा व्यवस्थाओं से वाबस्ता होना है, तो इसमें भरोसा होना चाहिए, करना चाहिए। और ये वे भी कह रहे हैं कि इसमें जो बीजेपी के विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं कि चाइनीज आइटम टिकाया जा रहा है, और मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरी की पूरी उनकी टीम हो, कुनबा हो, भारतीय जनता पार्टी का बेहद विरोध करते हैं। वो तमाम दावे, तमाम बातें तो बार बार होती हैं, लेकिन वास्तव में जो होना चाहिए आप उठा के देख लीजिए। खुद प्रधानमंत्री जी पे ब्लेम्स हैं कि वो अपनी जो दिन भर जो सुबह से लेकर देर शाम तक, रात तक, जब तक जागने से लेकर सोने तक, क्या-क्या आइटम वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना चाइनीज जो उसमें मिश्रण है, कितने आइटम चाइनीज हैं, उठा है बात की वो खुद दावे करते हैं, खुद बातें करते हैं, या उनकी टीम के सदस्य दावे बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका अपना चाइनीज आइटमों के प्रति कितना उसमें उपयोग की कितनी है, और इसको लेकर बहुत फहरिस्त आई है, सारा कुछ आया है। खैर वो अलग है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का मामला है, ये मसला है, जो ये हो रहा है वीसी रूमर्स में, ये है इसके पीछे जो मैंने बताया कि भाई विभागों से वर्चुअल मीटिंग है, कलेक्टर एसपी से सीधा संवाद है, जनता से संवाद है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, मध्य प्रदेश में लगातार खुद अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में सरकार है मोहन यादव की, उसकी अगुवाई वाली, उसमें मोहन यादव बीजेपी की जो अगुवाई वाली मोहन यादव सरकार, उसमें अभी एक राज्य मंत्री ने कहा था कि अफसर सुनते नहीं है, मीटिंगों का बहाना करते हैं, मुलाकातें नहीं करते हैं। और हमने ये वीडियो भी बहुत बार दिखाए हैं कि जब मंत्रियों से संवाद नहीं करते हैं अफसरान, उनके फोन नहीं उठाते, हमने वो भी दिखाया था कि कैसे जो एक सीनियर मिनिस्टर है विश्वास सारंग, वो उनका वीडियो सामने आया था, वो अपने जो भोपाल नगर निगम कमिश्नर उनको डांटते हुए थे कि आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, जनता से कैसी बातें होंगी, क्या उनसे संवाद होगा। है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा वो है। और उसके अलावा जैसा वो दर्द मर्म है, जब मंत्रियों का दर्द मर्म ये है, तो फिर क्या सांसद, क्या विधायक, ये इतना बड़ा खर्चा है, जो एक बड़े कर्ज में डूबी हुई है ये जो राज्य में सरकार है। हर हफ्ते जो है कर्ज लेना पड़ रहा है, हर महीने 5,000 करोड़ के आसपास का कर्ज मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने लगातार ले रहे हैं। एक बड़ा कर्ज का जो है बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर ऐसे में ये सब, और इसमें फिर ये जो कहीं आपत्तियां हैं, जायज आपत्तियां हैं विधायकों की, वो जो कह रहे हैं कि इसकी आड़ में जो हो रहा है कि आप चाइनीज आइटम ना टिकाएं, और खुद जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक बड़े गोलमाल, बड़े गोरख धंधे, बड़ा गड़बड़ियों की एक घोटाले घपले की तैयारी है। लेकिन कुल मिलाकर विधायकों का यदि ये खुद बीजेपी बैठक जो विधायक दल की उसमें ये सवाल उठ रहा है, तो काबिले गौर तो है, इसको लेकर कहीं चिंतन होना चाहिए। अब वैसे तो टेंडर हो चुके हैं, अब टेंडर की वापसी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम अभी भी जो उसमें अमेंडमेंट्स तो हो ही सकते हैं। यदि आप नहीं टेंडर वापस लेते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, तो कम से कम ऐसा माल ना टिकाया जाए जो
नहीं चल पाए, जो कंडम हो जाए और कबाड़ा हो जाए उसका। तो कुल मिलाकर ये राज्य की जो जनता है, जिसकी गाढ़ी कमाई है, उसके साथ भी ये छलावा होगा, क्योंकि जनता से संवाद भी उसमें शामिल है और जनता का ही पैसा है। तो सोचने वाली बात है मित्रों, ये जो आपत्तियाँ की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से और फिर जो विपक्ष हमलावर हुआ है, इस पूरे मसले, पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।